ये जो प्रोजेक्ट है ये डिजाइन किया गया बी लव कम्युनिटी के लिए। और इसका बी लव कम्युनिटी को बेनिफिट क्या है कि जैसे जैसे लोग इसमें सब्सक्रिप्शन के तौर पे अपना बी लव टोकन कॉइन देते हैं, वो कॉइन आपका बर्निंग वाली साइड पे जा रहा है। देखें, पहले आपने टोकन से स्वैप किया कॉइन में, तो जितना टोकन आपका आया वो बर्निंग लास्ट आपको दिखाई थी 4 बिलियन के करीब। उसके बाद जितना कॉइन आपका गोट एआई में आता है वो तमाम कॉइन भी बर्न हो जाएगा। तो 20 बिलियन से कॉन्टिन्यूसली सप्लाई आपकी कम होती जा रही है। और हमारे पास बी लव कॉइन की जो हमारे 500 डेज है सितंबर एंड है। तो अगर किसी को ये गलत फहमी है कि बी लव कॉइन जो है ये लिस्ट नहीं होगा सितंबर में, तो वो अपनी गलत फहमी को निकाल दे, क्योंकि जैसे जैसे वक्त नजदीक आ रहा है इसकी लिस्टिंग का सितंबर का, उसी तरह से कंपनी सप्लाई भी लेती जा रही है और बहुत सारी चीजें आपके सामने रिवील होना शुरू होंगी। लोग बहुत सारे ये सोच रहे होंगे कि यार एक्सचेंजेस की तरफ से कोई अनाउंसमेंट नहीं आई अभी तक, ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। थोड़ा सा टेक्निकली समझा करें चीजों को। नो डाउट आपके पास इतना नॉलेज नहीं होता, लेकिन एक्सचेंजेस की लिस्टिंग का क्राइटेरिया होता है कि वो आपसे जिस दिन अनाउंसमेंट करते हैं उस दिन के बाद 15 से 20 दिन वो आपकी ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन पे लेते हैं और विद इन 1 मंथ उसकी ट्रेड स्टार्ट होनी होती है। अदरवाइज वो आपका लिस्टिंग से पहले ही आपको डीलिस्ट कर देते हैं। ये एक्सचेंजेस की डिमांड है। और इस वक्त जब बुल रन चल रहा है तो इस वक्त उनके ऊपर बहुत ज्यादा लोड होता है, तो वो आपको उस हिसाब से प्लान कर रहे थे। तो आप इसकी किसी भी किस्म की गुड न्यूज की एक्सपेक्टेशन रखें जो आपको सितंबर में मिलना शुरू होंगी, ठीक है, उससे पहले आपको गुड न्यूज भी नहीं मिल रही। तो इन चीजों को जरा टेक्निकली अंडरस्टैंड करें कि सारी चीजें हमारे हिसाब से नहीं होती। हाँ, जब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है तो थर्ड पार्टी के बहुत सारे क्राइटेरियाज, बहुत सारी उनकी अपनी भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिनको फुलफिल करते हुए चलना होता है। अच्छा, उसके अलावा अब हम आ जाते हैं यहां पे पोटेंशियल में। अब हम ऊपर आ जाते हैं वापस। प्रोजेक्ट, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है गोट एआई जिसमें इतना पोटेंशियल है कि आपका लिस्टिंग के वक्त बी लव टोकन जो है या बी लव कॉइन जो है ये चंद करोड़ों में हो सकता है। बिलियंस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाना है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लोग यहां से बेनिफिट उठाएंगे, देखिए बहुत सारे लोग ऐसा सोच रहे हैं कि यार जब ये लिस्ट होगा तब हम इसके ऊपर जो है यहां पे अपना बी लव सेल करेंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि यार जब तक ये लिस्ट होगा उससे पहले हम यहां से बी लव उससे ज्यादा कमा भी लेंगे और यहां से हम डॉलर्स भी कमा लेंगे, बी लव भी कमाएंगे, डॉलर्स भी कमाएंगे और ट्रेडिंग से भी बहुत ज्यादा पैसा कमाएंगे। ये तीनों चीजें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो अल्टीमेटली यहां पे लोग कमाने वाले कमाएंगे और होल्ड करने वाले जो होल्ड करें, लेकिन जैसे जैसे इसकी सप्लाई मार्केट से कम होती जाएगी इसकी प्राइस ओपन मार्केट में ही बढ़ेगी और आपको जिसने दिल करना करे वो जिस रेट पे अपना सेल करके एग्जिट लेना चाहता वो ले ले। बी लव कॉइन के वाले से भी मैं टोकन के वाले से बता दूं, जो लोग ये एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे हैं कि यार कंपनी हमारी उसमें ले ले इसकी चार्जेस जो है वो खत्म कर दें, तो इस बात को डिबेट आए उसको फायदा कोई नहीं है। पानी में आपने वो पानी को रिड़कने से कोई फायदा नहीं होना, उसने कोई लस्सी नहीं बनना। तो ये आपको ओपन छोड़ा हुआ है, 30 तारीख तक का टाइम दे दिया हमने ऑलरेडी कि आप अपने यहां से अगर आपको लगता है कि यार बी लव का फ्यूचर है, इसमें पोटेंशियल है या ये आपको बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं, तो आप विड्रॉल लें। अगर आपको लगता है कि यार इसमें पोटेंशियल नहीं है तो आप बिल्कुल विड्रॉल ना लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, आप छोड़ दें, इसको इग्नोर करें। और जिन लोगों को बी लव से बहुत ज्यादा तकलीफ है या बी लव की सक्सेस से या बी लव की स्ट्रेटजी से या इनोवेशन फैक्ट्री की सक्सेस से या पर्सनली कह लें आप कि मेरे किसी चीज से तकलीफ है, तो यार आप इस कम्युनिटी से एग्जिट कर दें।
आपका कोई हक नहीं है कि आप इस कम्युनिटी में रहें और आप उल्टी सीधी डिस्कशंस भी करें अपने, जहां से आपने फ्यूचर अपना रेलिवेंट यानी कि रिलेट किया हुआ है, आप उसके वाले से उल्टी सीधी बातें करें, तो उससे बेहतर है कि आप उससे निकल जाएं। या तो आप खामोशी से सब्र करें, ठीक है, 500 डेज तक, नहीं तो आप मेरे ख्याल से इस कम्युनिटी का हिस्सा निकल जाएं। ये ना हो कि कल को कंपनी को कोई ऐसा एक्शन लेना पड़े कि कंपनी आपको यहां से झंडी करवा दे, निकाल दे। क्योंकि कंपनी अगर कम्युनिटी बनाना जानती है तो वो उसमें से छांटी करना भी जानती है। आपको नहीं पता, हमारे पास बहुत सारे सोल्यूशन है। तो इज्जत और औकात में रहें तो बेहतर है, नहीं तो फिर इस तरह के कुछ ऐसे डिसीजन होंगे जिसपे नेगेटिविटी तो बहुत आएगी, तो आती रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप लोग इस प्रोजेक्ट से बेनिफिट नहीं उठा सकेंगे, इस तरह के लोग। इसको भी डिटेल में कभी मैं आपको बताऊंगा कि हम क्या कर सकते हैं और कितना कुछ कर सकते हैं।